अच्छा, आज हम डीसी पावर सप्लाई के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। ठीक है कि ये जो होती है हमारी डीसी पावर सप्लाई, ये क्या काम करती है और इससे हमें कैसे पता चलता है कि हमारे मोबाइल में ये मसला है। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 पे। अगर आपके पास डिजिटल सप्लाई है, जैसे कि डिजिटल सप्लाई है, उसके ऊपर नंबरिंग वगैरह आती है, तो आप इजीली ज़रा उसको समझ सकते हैं। मैं उसी हिसाब से आपको थोड़ा सा ना समझाऊंगा। इसमें सबसे पहले आती है, अगर आपकी उसमें डीसी पावर सप्लाई में 10 से लेके 40 मिली एम्पेयर, ठीक है, जैसे कि 0.10। अगर आपके पास 4 डिजिट सप्लाई है तो यहाँ 100 होगा। ठीक है, अगर दूसरी है तो इसमें आपको सिर्फ 10 ही होगा। ठीक है, 10 से लेके आपकी तकरीबन लगा लें 40 तक लगा लें। इसमें अगर ये आपकी सप्लाई आती है और फ़ौरन मोबाइल वापस आ जाता है, मतलब कि सप्लाई जो है ना वापस आ जाती है, तो इसमें आपका जो होता है 90% पावर आईसी। ठीक, आप पावर आईसी को रीबोल करेंगे या पावर आईसी चेंज करेंगे। ठीक, पीएम आईसी तकरीबन 90% क्या। ठीक है, इसमें अगर आपकी सप्लाई यहाँ 10 से लेके 0.70 पे यहाँ से अगर वापस आती है, जैसे कि वापस, ये भी हम वापस लिख देते हैं इधर भी, ये होता है हमारा। अगर ये भी इस तरह से सप्लाई लेते हैं और मोबाइल फिर जो सप्लाई है वो वापस आ जाती है, तो उसमें हमारा जो है ना तकरीबन आप बोलें सीपीयू का फॉल्ट होगा। सीपीयू मतलब कि सीपीयू में अगर आपको या तो सीपीयू रीबोल करना पड़ेगा या सीपीयू के अंदर कोई शॉर्टेज या कोई और चीज़ हो सकती है। ठीक है, रीबोल ही करना बेहतर है, आप रीबोल कर लें। मतलब कि 100 लेकर 700 ही है ना, 70 रीबोल वो तो मिली एम्पेयर में चले जाता है ना, आप यहाँ ही रखें। ठीक है, जो हमारी सप्लाई है वो 100 से 700 तक की। हाँ, वो इस तरह से तकरीबन होगी। उसमें आप जो है ना, ये आपका सीपीयू का फॉल्ट होगा। अगर आपकी सप्लाई जो है वो आती है 20 से 30, ठीक है, 20 पे या 30 पे जाके स्टक हो जाती है, रुक जाती है। जैसे कि लगाए इधर से 20 से लेके 30 तक स्टक हो जाती है, रुक जाती है, तो आपका जो होता है ना पीएम आईसी या फिर बग कवाइल, जो कवाइलें साथ लगी होती है ना, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि आप कवाइल उतार के भी देख सकते हैं, उसी तरह आप कवाइल उतार के देख लें तो आपको फिर भी कन्फर्म हो जाएगा कि आपके पावर आईसी में मसला है या बग कवाइल में या आगे वाले किसी सेक्शन में मसला है। ठीक है, बग कवाइल, ये इशू ज़्यादातर इसमें आता है। या पीएम आईसी मतलब कि पावर आईसी में होगा जब एक जगह पर स्टिल हो जाता है। ठीक, हाँ, रुक जाता है। अगर आपकी सप्लाई जो है 30 से लेके 50 तक, मतलब कि यहाँ देखें 30 से लेके 0.50 तक, अगर यहाँ आपकी सप्लाई जो ना रुक जाती है, स्टक हो जाती है, ठीक है, तो आपकी जो है ना वो मेमोरी चिप का मसला है, EMMC। ठीक है, EMMC का मसला होगा। आपने ये जब भी मतलब कि आपकी सप्लाई जो रुकेगी ना एक जगह पे, तो आपका मसला जो है ना वो 50% से लेके 80% तक यही होगा। आपकी मेमोरी चिप जो होगी ना उसमें फॉल्ट होगा, या तो वो लूज़ हो गई है, मतलब कि लूज़ हो जाती है, तकरीबन लूज़ हो जाती है, हाँ, लूज़ हो जाती है। ठीक है, आप उसको जो है ना रीबोल कर लें, उसी की वजह से भी आपका मोबाइल चल सकता है। ठीक है, और ये अकेली सप्लाई के ऊपर हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, हम मुख्तलिफ़ तरीके से चेक करते हैं मोबाइल को, जैसे कि लगाएं मल्टीमीटर से,
सप्लाई से, चार्जर से, चार्जर आपके पास वो हो जो आपको एम्पेयर वगैरह शो करे, तो उससे भी आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आपको मैं बताऊँ। उसमें हम ये आप देखें, अगर 0.30 से लेके 0.50 तक है तो EMMC लूज़ है आपकी, वो गिरने की वजह से या दबाव की वजह से बाद का लूज़ हो जाती है, उसकी वजह से ये इशू आ जाता है। अगर फ़र्ज़ करें आपका यहाँ से मतलब कि बिल्कुल 0-0 आता है, जैसे कि 0-0, ठीक है, ऐसे सप्लाई आती है आपकी, तो आपका पावर IC है, ठीक है, या चार्जिंग IC, क्योंकि चार्जिंग IC से हो के पावर IC की तरफ करंट जाता है ज़्यादातर मोबाइलों में। लेकिन बाद मोबाइल ऐसे होते हैं जिसके अंदर ही चार्जिंग का कनेक्शन भी होता है और पावर IC का भी होता है। तो आपका पावर IC में भी हो सकता है अगर जिसके अंदर चार्जिंग IC का ऑप्शन है। वैसे समझ लेंगे ये चार्जिंग IC मतलब कि PMI IC जो होता है, ठीक है, PMI जिसको हम बोलते हैं DC to DC, ठीक है, और इसको हम चार्जिंग IC भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम चार्जिंग IC भी बोलते हैं। तो इसमें अगर आपकी फ़र्ज़ करें आपकी सप्लाई जो है वो आपकी 0.1 से लेके 0.03 पे, मतलब कि इस तरह से बिल्कुल, मतलब 0.1 से लेके और 0.3 तक सिर्फ आती है। जब आप पावर बटन छोड़ते हैं तो फिर वापस चली जाती है, ठीक है, फिर वापस चली जाती है। उसमें आपका जो क्रिस्टल होता है ना, पावर IC के साइड पे लगा होता है क्रिस्टल, उसमें इशू होता है। 0 से 3 के दरमियान होते हैं, 2 पे 3 पे, हाँ, 2 पे 3 पे 4 पे, मतलब जितनी भी होती है ये छोटे छोटे पॉइंट पे, मतलब कि बिल्कुल माइनर सा आपको बस महसूस होता है कि ये ना पावर ले रहा है, लेकिन वो पावर लेता नहीं है, फिर वापस आ जाता है बटन को छोड़ के। तो उसमें क्रिस्टल का इशू होता है। क्रिस्टल हमारा लगा होता है कुछ इस तरह से ना, पावर IC के साइड पे लगा होता है, उसके ना इस तरह से पॉइंट होते हैं, साइड पे नज़र आते हैं, ठीक है, इस तरह से। उसके ऊपर नंबरिंग वगैरह लिखी होती है, ठीक है, हर्ट्ज़ वगैरह मेगाहर्ट्ज़ वगैरह, मतलब वो फ्रीक्वेंसी बनाता है, पैदा करता है। तो इस तरह से हम जो है ना उसको चेंज करेंगे, या हो सकता है वो उतरा हो। बाज़ ऐसे होता है कि वॉश करने के साथ या कोई हीट लगाता है तो उसको समझ में नहीं आता, वो पार्ट हिल जाता है, या कोई और मसला में उतर भी जाता है, या फिर मतलब ख़राब भी हो जाता है। आप वो चेंज करेंगे सेम, तो आपका फॉल्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर उसके बाद आपका तकरीबन 0 से लेके 100 तक, या ये देखें हाँ 100 से लेके 0. तो यहाँ आपको शो होता है तकरीबन 180, हाँ 180 तक, तो फिर भी आपकी जो मेमोरी चिप है ना वो लूज़ है, ठीक है। ये हमारी टोटल सप्लाई होती है जो कि मेरे अंदाजे के मुताबिक है। 100 से 180 तक, इसके अलावा भी सप्लाई होती हैं, लेकिन फिर वो यहाँ से ही हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। 100 से 180 के दरमियान में रुक जाइए, वापस रुक जाए, स्टिल हो जाए, जब ये स्टिल होता है, ठीक है, रुक जाए, तो उस वक़्त ये हमारा मेमोरी चिप लूज़ ही होगी। बाज़ 80 पे भी रुक जाती है, ठीक है, 70 पे भी रुक जाती है। जो रुकेगी ना जब सप्लाई आपकी, तो उस वक़्त आपकी पावर IC पावर भी बनाता होगा, CPU आगे प्रोसेस भी करवाता होगा, और EMMC उसको चलने नहीं देती होगी, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर उसके अंदर होता है, वो चलने ही नहीं देती, तो इसलिए वो वहाँ स्टक हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। ये हमारी थोड़ी सी सप्लाई बोल लें कि इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमारे मोबाइल में क्या फॉल्ट है। लेकिन अकेला इससे अंदाज़ा भी नहीं हम लगा सकते, हमें साथ में चार्जिंग का भी पता होना चाहिए, कितने एम्पेयर लेने चाहिए चार्जर को, मोबाइल को, ठीक है, और कितने मल्टीमीटर के साथ भी हमें पता होना चाहिए कि हमारा मोबाइल हाफ शार्ट और या फुल शार्ट तो नहीं, या कोई और इशू तो नहीं, या हमारा कोई IC जो है वो ख़राब तो नहीं हो गया। IC को चेक करने का तरीका भी हम इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हम जो है ना मुख्तसर सा जो सप्लाई की जो है ना क्लास में, अगर सब चीज़ ओके है तो कौन सी रीडिंग देगा, मोबाइल भी ऑन हो रहा है? हाँ बिल्कुल। 8वां ये है कि अगर आपका मोबाइल बिल्कुल ओके है
तो आपका स्टेप बाय स्टेप चालू होगा। जैसे कि आपने पावर बटन को प्रेस किया तो आपकी सप्लाई आई 0.50, ठीक है। उसके बाद 0.90, उसके बाद ऐसे बढ़ती 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 वो 300 400 500 तक जा सकती, ठीक है। 600 700 तक भी जाती है। अगर कोई मोबाइल थोड़ा सा शार्ट और माइनर सा तो वो आपकी 1000 तक भी चली जाती है। वो मोबाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का मोबाइल है। हाफ शार्ट, कुछ हाफ शार्ट इस तरह से होते हैं कि जो मोबाइल को ऑन करते हैं, और कुछ हाफ शार्ट ऐसे होते हैं कि जो मोबाइल को ऑन नहीं करते, ठीक है। इस लिहाज से हम फिर देखेंगे कि वो कैसे। अगर ज़्यादा एम्पेयर ले रहा है मोबाइल, स्टार्टिंग पे ही वो मतलब कि 200 से 300 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपका मोबाइल हाफ शार्ट है, वो बैटरी जल्दी कंज्यूम करेगा, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज जो है अगर इस तरह से आपके जाएगा 50 90 100 फिर आगे 150 200, तो हाँ स्टेप बाय स्टेप जाएगा, तो फिर वो मतलब कि करेगा, कभी कम होगा कभी तेज़ होगा। तो उस लिहाज से हमारा जो मोबाइल बिल्कुल ऑन है। बात ऐसी होता है कि मोबाइल की LCD ख़राब होती है और उसके अंदर वाइब्रेशन भी नहीं चलती होती, या अंदर से बंद होगी या वैसे ही वो ख़राब होगी, तो आप मोबाइल को सप्लाई पे ऑन करते हैं, तो मोबाइल आपको कैसे पता चलेगा कि ये मोबाइल हमारा ऑन है? इस तरह से पता चलेगा 50 90 200 100 ऐसे करके ना वो चलती जाएगी। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि हमारा मोबाइल जो है ना ऑन है। या बाज़ मोबाइलों में ऐसे होता है कि उसके अंदर लाइट का इशू बन जाता है, LCD की लाइट का ये और ग्राफिक का, तो फिर भी आपका मोबाइल आपको पता होना चाहिए कि कैसे हमारा मोबाइल ऑन होता है। तो वो इस तरह से हमारा मोबाइल ऑन होता है। ये कम से कम कहाँ तक जाना चाहिए? ये तकरीबन वैसे अगर नॉर्मल मोबाइल हो ना वो 400-500 तक जाए, तो उधर स्टक हो गया मतलब कि वो फ्रैक्चर करता रहे तो वो ठीक है, ठीक, अप डाउन होता रहे तो वो ठीक है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो फिर आपका मोबाइल जो है ना वो हाफ शॉट होगा। हाफ शॉट में वो बैटरी ज़रा ज़्यादा कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो इस तरह हमें जो है ना वो मसला आएगा।